11 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अशोका लेक व्यू भोपाल में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विषय वस्तु के पाठ्य पुस्तकों में समावेश विषयक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन का आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाठ्य पुस्तकों में ऐसी सामग्री शामिल की जाए जो विद्यार्थियों में तार्किक सोच, नवाचार, भारतीय ज्ञान, परंपरा और नैतिक मूल्यों का विकास करें। शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों के समग्र विकास का माध्यम बने, यही राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि स्थानीय संदर्भ, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण को पुस्तकों में समाहित किया जाएगा। शिक्षकों के सक्रिय भागीदारी और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर पाठ्य सामग्री को अधिक व्यावहारिक और छात्र केंद्रित बनाया जाएगा। कार्यशाला में शिक्षा विशेषज्ञों, अधिकारियों और शिक्षकों ने सहभागिता कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उसके अंदर शिक्षा नीति में सिलेबस में अपेक्षाएं और स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा नीति में प्रावधान है, किस स्तर तक स्थानीयता को शामिल करना है। दूसरा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की एक बड़ी भूमिका बच्चों के पढ़ाई में पूरे देश में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनईपी के आधार पर एनसीईआरटी, एससीईआरटी और पाठ्य पुस्तक निगम और प्राइवेट पब्लिशर्स, ये सारे लोगों का एक इनके मिलन के साथ बच्चों को हम क्या परोसने वाले हैं, परोसने से मतलब उनके पढ़ने के लिए कंटेंट क्या देने वाले हैं, इस पर एक डिस्कशन के लिए ये वर्कशॉप यहाँ पर रखी गई थी। अभी हम जब किताबें देखते हैं, जो बुक्स आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आप स्टडी कर, मैं समझता हूँ प्राइवेट कमेटी बनाना चाहिए हरजिंदर जी हमको, कि रैंडमली हम किसी स्कूल डीपीएस से उनका सिलेबस बुला लें, छोटे स्कूल से बुला लें, अपना स्टेट बोर्ड के कुछ स्कूल्स हैं अलग अलग जिलों से, अचानक से उनका सिलेबस ले लें और उनको बुला लें। एक हमें कमेटी बनाना चाहिए। एनसीईआरटी की एक्सपेक्टेशन के साथ एससीईआरटी जो तैयारी करती है, हमारी बुक्स चल रही, उनमें क्या अंतर, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो अपेक्षा नई शिक्षा नीति की है, वो जो बच्चे के पास जा रहा है, और जो एक रैंडमाइज करेंगे हम अलग अलग प्राइवेट स्कूल से बुक्स को लाकर, उसमें क्या जा रहा है। अगर 80% समानता है तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर बहुत अधिक अंतर है, 20% से ज्यादा कंटेंट में अंतर आ रहा है, कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी अपेक्षा है, नई शिक्षा नीति की अपेक्षा, उससे प्रतिकूल अगर बुक्स नीचे चल रही हैं, मुझे लगता है कि हमको शायद राज्य स्तर पर जो भारत सरकार की अपेक्षा है, नई शिक्षा नीति की अपेक्षा है, कानून में, नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।